गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो लेक्चर में हम क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे थे और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे बात करते हैं। हम पढ़ रहे थे सेंट्रोमियर के बारे में। सेंट्रोमियर के बारे में पढ़ रहे थे कि सेंट्रोमियर के फंक्शन क्या क्या है। तो सेंट्रोमियर के इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो हम इसको नोट करते हैं। पहला फंक्शन जैसा कि हम बता चुके हैं, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होती है सेल डिवीजन के वक्त उस माइक्रोट्यूब्यूल्स को ये स्पिंडल फाइबर जुड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। प्रोवाइड अटैचमेंट साइट, उसको जोड़ने के लिए जगह प्रदान करता है। दूसरा एनाफेजिक मूवमेंट। एनाफेजिक मूवमेंट, और इसी एनाफेजिक मूवमेंट के द्वारा ही हम यह ज्ञात करते हैं कि उसके अंदर क्रोमोसोम की शेप किस तरह की है, कि वो मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, एक्रोसेंट्रिक है या फिर टीलोसेंट्रिक है। तो वो सब एनाफेजिक मूवमेंट हम इसी सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बेसिस पर ही करते हैं। इसके अलावा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। वो कैसे? क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो बनती है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स के द्वारा बनती है, और ट्यूबुलिन प्रोटीन्स वो ट्यूबुलिन प्रोटीन्स उसका जो पॉलीमराइजेशन किया जाता है वो सेंट्रोमियर के द्वारा होता है। ट्यूबुलिन प्रोटीन्स का जो पॉलीमराइजेशन किया जाता है वो सेंट्रोमियर के द्वारा किया जाता है, और इस तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हम बात करें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, द्वितीयक संकीर्ण, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब हम इस डायग्राम को देखते हैं। ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन था और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, द्वितीयक संकीर्ण। होमोलोगस क्रोमोसोम में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा एक और कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर, या फिर कह सकते हैं केंद्रिक संगठक। ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये क्रोमोसोम के एक आर्म के ठीक नज़दीक होता है, भुजा के नज़दीक होता है, ये आर्म इसके नज़दीक होता है, और दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में एक एक, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनमें एक एक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर पाया जाता है। और अपन जानते हैं सेल डिवीज़न के समय न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाती है। जब सेल डिवीज़न होगा तो उसमें न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाती है, और टीलोफेज के अंत में जब डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं
उस डॉटर न्यूक्लियई में इसमें जो न्यूक्लियस का जो दोबारा निर्माण होता है, पुनर्निर्माण होता है, वो इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जाता है और इसी कारण इसको जो है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर कहते हैं। और यह हल्का अभिरंजित है और हेट्रोक्रोमेटिक होता है। तो इस तरह से जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन का कार्य न्यूक्लियस का निर्माण, पुनर्निर्माण करना। इसके बाद हम बात करते हैं सैटेलाइट। इस संरचना को हम देखते हैं। ये संरचना जो है सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के आगे की संरचना जो है, ये संरचना कहलाती है सैटेलाइट। और जिस क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है वहाँ पर सैटेलाइट पाया जाता है और इनकी आकृति निश्चित होती है, साइज़ जो है, शेप और साइज़ निश्चित होती है। और जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है उस क्रोमोसोम को हम कहते हैं सेट क्रोमोसोम। जिसमें सैटेलाइट पाया जाता है उसको हम सेट क्रोमोसोम कहते हैं। सेट का अर्थ होता है सिन एसिड थाइमोन्यूक्लिनिक। तो ये जो है सेट क्रोमोसोम किसको कहते हैं, जिसमें सैटेलाइट पार्ट जो है पाया जाता है और इसमें जो है डीएनए की बहुत ही कम मात्रा पाई जाती है। उसके बाद हम देखते हैं टीलोमियर। इस डायग्राम को दोबारा देखते हैं। टीलोमियर ये पार्ट जो है, टिप पार्ट, किसी भी क्रोमोसोम का शीर्ष भाग, उसको हम टीलोमियर कहते हैं, जो राउंडेड और सील्ड स्ट्रक्चर होती है। और टीलोमियर जो है, इसकी फिजियोलॉजी देखें तो टीलोमियर जो है बाकी गुणसूत्र से, शेष क्रोमोसोम से अलग होता है और ये अपने आप इतना स्थायित्व होता है कि इसको हम जो है एक्सरे द्वारा भी खंडित नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते। और उसके बाद अगर यहाँ से किसी दूसरे क्रोमोसोम का टच करना चाहें, क्योंकि एक्सरे द्वारा खंडित करने पर क्रोमोसोम का बीच वाला भाग जुड़ सकता है, लेकिन टीलोमियर वाली जगह पर नहीं जुड़ेगा ये कभी भी। तो इस तरह से टीलोमियर जो है गुणसूत्रों को स्थायित्व और स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। और टीलोमियर प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड इंडिपेंडेंसी, स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान करता है। तो इस तरह से जो है एक क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर, पेलिकल, मैट्रिक्स, क्रोमेटिड्स, क्रोमोमियर, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, सैटेलाइट और टीलोमियर, इन सारी जो है संरचनाओं के द्वारा हमने क्रोमोसोम की स्टडी की और इस तरह से जो है इसकी मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो है कंप्लीट हुई।